हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्लास 12 की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे। फिज़िक्स में जो चैप्टर था धारा परिपथ तथा किरचॉफ का नियम था, चैप्टर की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल। तो कुमार मित्तल की बुक से हम एक न्यूमेरिकल कराएंगे। अगर हमारे इस वीडियो पर आप नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके जो दोस्त हैं, अच्छे से दोस्त हैं, उनको इस बेहतरीन कंटेंट का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बहुत ही आसानी तक पहुंच सके। क्लियर? तो आप लोग मेरे साथ फेयर कॉपी निकाल लीजिए और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखिए। बड़े ही धांसू क्वेश्चन है, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमार मित्तल की बुक से एक एक क्वेश्चन कराएंगे हम। ठीक, आप लोग बस फेयर कॉपी निकालिए, मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। तो बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा है, क्या कह रहा है आइए देखते हैं। हाँ, ये क्लास बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप लोग जहाँ तक पैसे देकर ट्यूशन पढ़ने जाते होंगे, अपने घर से निकल कर जाते होंगे इतनी धूप में, शायद वो भी इतनी बेहतरीन कंटेंट ना दे रहे होंगे आपको, जो मैं आपको सारे न्यूमेरिकल कुमार मित्तल की बुक से हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करा रहा हूँ, हर एक थ्योरी को करा रहा हूँ। तो आप लोग फ्री में इतना तो कर ही सकते हैं कि आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है 2001 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा, क्या कह रहे हैं, किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा। तो देखते हैं, जो हमें दे रखा है उसको पहले हम लिखते जाते हैं। ठीक है, देखिए कह रहे हैं धारा का मान है वो 3 एम्पीयर है। बोलिए, बहुत आराम से समझिए, प्यार से प्यार बनाते हुए समझिएंगे, है ना। 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक बह रही है। जो टाइम है वो 5 मिनट है। क्या है? टाइम की वैल्यू है वो 5 मिनट है। ठीक, 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। तो W की वैल्यू क्या है? 1350 जूल। बात समझ में आ रही? कह रहा परिपथ में विद्युत वाहक बल मतलब E ज्ञात कीजिए। EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करना है। आपसे ये पूछ रहे हैं परिपथ में विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रही? देखिए, हमसे पूछे हैं परिपथ में विद्युत वाहक बल। अच्छा, देखिए हमें हर चीज़ काहे में दे रखी, एम्पियर में दे रखी, तो जूल में दे रखी, टाइम मिनट में दे रखा है। तो इसको हम काहे में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें एक बात याद रखनी होती है कि हमको उस सारी यूनिट को MKS पद्धति में ही सॉल्व करते हैं। क्लियर? या तो सारी यूनिट हमें CGS में दे रखी हूँ, या तो अगर MKS में नहीं है तो MKS में कन्वर्ट करेंगे। मोस्टली हम MKS में ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? तो इसको गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 5 × 60 हो जाएगा बराबर 6 × 5 = 30, 300 सेकंड हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? हमसे पूछ रहे हैं E की वैल्यू। अच्छा, देखिए E = फार्मूला क्या होता है? E = जो फार्मूला होता है, हमने बताया है आपको क्लास में। अगर हमारी इस क्लास पे आप पहली बार देख रहे हैं, वॉच कर रहे हो, तो सबसे पहले थ्योरी की क्लास ज़रूर देख लें, ताकि जितने भी फार्मूला हमने इस न्यूमेरिकल में यूज़ करने हैं वो सब फार्मूले हमने क्लास थ्योरी में प्रूफ कराए हैं। तो सबसे पहले बेटर है कि आप थ्योरी की क्लास देखें। तो देखिए E = W/Q होता है। क्या होता है? E = W/Q होता है। यही फार्मूला हम जब विभव चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर V = W/Q0 पढ़ते थे। ठीक, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? E = W/Q। बात समझ में आ रही? क्या पढ़ेंगे? E = W/Q। अच्छा, क्यों नहीं दे रखा है? क्या क्यों नहीं दे रखा है? तो Q = थोड़ा सा एक फार्मूला होता है, बता रहे हैं। देखिए Q = क्या होता है? IT होता है। ठीक, I दे रखा है, T दे रखा है, तो यहाँ से Q निकाल लें, कोई दिक्कत? देखिए Q = I की वैल्यू कितनी है? 3 एम्पीयर है ना। T की वैल्यू कितना है? 300 है। तो ये कितना हो जाएगा? 900 कूलाम हो जाएगा। जो आवेश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 900 कूलाम हो जाएगी। ये वाली वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देते हैं। तो देखिए W कितना है? 1350 है। ये कितना है? 900 है। अच्छा, 900 को हम ये लिख सकते हैं × 10⁻², है कि नहीं? इसको ऊपर भेज देते हैं तो कितना? 1350 हो जाएगा बट्टे 900 हो जाएगा, × 10⁻² लिख लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? या तो आप ऐसा करिएगा, देखिए इसको यही लिखा रहने दीजिए, 1 मिनट समझ लीजिएगा। ये लिखा है 100, ये क्या लिखा है? ये लिखा है 100। 1 दशमलव से 1 0 से 1 0 काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा, गुणे में 10 बच जाएगा, और ये 0 क्या हो जाएगा? हट जाएगा। भाई इसको भाग दे दीजिएगा, इसको भाग दीजिए। देखिए 9 × 1 = 9, बच्चा कितना?
3 हो गया 12, है ना। 9 कम 9 कितना बचा, 3 हो गया 12, है ना। हो गया कितना 125, है ना। कितना हो गया 125। या तो इसको पहले हम 5 से काट लेते हैं, सीधे सीधे 5 से काटते हैं। 5 से काटने का तरीका मुझे ज़्यादा आसान है। देखिए 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 25 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही। ये कितना हो गया, इसको भाग देना है। ये कितना हो गया 9 दूनी 18, ये हो गया 25 बट्टे कितना हो गया 18, भाग दो। 18 एकम 18, 18 और 2 20 और 7 कितना हो गया 7 हो गया ना। लगा देंगे 0, 18 पंचे 70 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू हो जाएगी 1.5 वोल्ट। यूनिट क्या होगा 1.5 वोल्ट। यूनिट क्या होगा वोल्ट होगा, क्योंकि ईएमएफ है। ईएमएफ का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। ये पहला क्वेश्चन का बेहतरीन सा सलूशन है, आप लोग नोट कीजिए बहुत आराम से। ठीक है, नोट कीजिए भी। हो गया, नोट कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी कोई नहीं है, बस आराम से नोट करते रहिएगा। सवाल को पूरा नोट कीजिए, कंप्लीट हो गया भाई। हाँ, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं। कह रहा किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर है। जो हमें V की वैल्यू दे रखे हैं, देखिए V की वैल्यू कहें या इसे E की वैल्यू कहें, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या होता है वोल्ट होता है। ये बात समझ लीजिए, हम चाहे इसको E कहें या V कहें, बात एक ही है। 12 वोल्ट, क्योंकि विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है और विद्युत वाहक बल का भी मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाँ, ये कितना दे रखा है 12 वोल्ट। क्या दे रखा है 12 वोल्ट। बात समझ में आ रही। पहली कंडीशन कह रहा है 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार से बहेगा। तो हमसे कह रहे हैं जूल, तो कार्य कितना दे रखे हैं 900 जूल। बात समझ में आ रही। तो कितना आवेश बहेगा, तो Q = फाइंड कीजिए। अभी तक यहाँ तक कह रहा है यदि इन आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे। जो टाइम है हमारे पास वो 1 मिनट है। वो क्या है 1 मिनट है, तो काम नहीं चलेगा। इसको सेकंड में करेंगे तो 60 सेकंड लिखेंगे मेरे भाई, ठीक। तो तार में बहने वाली वैद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। 2 चीज़ें हमसे पूछ रहे हैं, एक तो आवेश का मान पूछ रहे हैं और एक तार में बहने वाली वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए आइए करते हैं। अभी हमने फार्मूला बताया है E = W/Q0 होता है। E = W/Q0 होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकाले, यहाँ से निकाले, सबसे पहले क्या निकाले भाई ये बताओ। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हमें धारा भी नहीं पता है और आवेश भी नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे। अगर देखिए फार्मूला I = देखते हैं तो क्या होता है Q/T होता है। I = देखें तो Q/ क्या होता है T होता है। क्लियर हो रही कि नहीं, बात समझ में आ रही, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। अच्छा Q = क्या होता है, या E = क्या होता है W/ क्या होता है Q। यही तो अभी बताया था। हाँ, E = जो होता है W/ क्या होता है Q। तो यहाँ से हम Q निकाल सकते हैं। देखिए Q = क्या हो जाएगा W/E, क्या हो जाएगा W/E। W की वैल्यू 900 है ना, E की वैल्यू 12 है ना। 12 से काट दो, 12 से इसको भाग दे दो भाई, है ना। 12 से इसको क्या दे दो, भाग दे दो। तो देखिए हाँ, इसको जब भाग दोगे तो हमें मिलेगा क्या भाई, क्या मिलेगा, इसको भाग दीजिए आप लोग, भाग देना आप लोग सीख लीजिए। देखिए भाग देते हैं, 3 से भाग देते हैं, 3 × 12 और 3 कितना हो गया 3 हो गया, है ना। अब इसको भाग देते हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 7 28, कितना बचा 2 हो गया, कितना 20, 4 पंचे क्या हो गया 20। तो हमें जो Q मिला है वो 75 कूलाम मिला है। क्या मिला है 75 कूलाम। बोलिए बात समझ में आ रही, आराम से, बहुत जल्दबाजी नहीं, आराम से प्यार से। Q की वैल्यू क्या मिली 75, हमें निकालना क्या है I। तो I = क्या हो जाएगा Q/T। Q की वैल्यू क्या है 75, समय क्या है 60, है ना। काट दो भाई, 12 पंचे 60,
और 15, सॉरी किससे काटो भाई इसको, पूरा पूरा कटना चाहिए। 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60, 15 पचे 75, ठीक है। ये 4 एकम 4 बचा कितना, 1 हो गया 10, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो आई की वैल्यू जो हो गई 1.25 एम्पियर, ठीक है। हमसे पूछ रहे थे करंट कितना होगा, तो करंट होगा 1.25 एम्पियर और आवेश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 कूलाम हो जाएगी। ये दूसरा क्वेश्चन है, आराम से नोट कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। तब तक हम पहले क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, नोट कीजिए फटाफट। देखते हैं, लिखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 3.2 वोल्ट, 3.2 वोल्ट की बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा, देखिए नोट हो गया, दूसरा क्वेश्चन नोट हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन तीसरा क्या है। कह रहा एक 3.2 वोल्ट की बैटरी है, जो सेल लगा है वो 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, ठीक है। हाँ, फिर कह रहा कि 1.5 ओम प्रतिरोध में, कह रहा कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, 1.5 ओम प्रतिरोध में धारा का मान 2 एम्पियर है। धारा का मान कितना है मेरे भाई, 2 एम्पियर है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल आर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। स्मॉल आर की वैल्यू आपसे क्या कह रहे हैं, ज्ञात कीजिए। देखिए हमने एक फार्मूला लिखा था परिपथ में कुल धारा, तो मिला था ई अपॉन में कैपिटल आर और स्मॉल आर। अगर आप हमारी वीडियो थ्योरी की क्लास नहीं देखे हैं तो मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे पहले थ्योरी की क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि थ्योरी की क्लास के बिना इन फार्मूलों को हम समझ पाना बहुत ही कठिन है। मैंने प्रूफ करके बताया है कि ये फार्मूले कहाँ से आएंगे, तो सबसे पहले बेटर है कि आप थ्योरी की क्लास ज़रूर देखें, ठीक। देखिए जो कैपिटल आर है इसे बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध और जो स्मॉल आर है इसे बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। ई क्या है, ई है सेल का विद्युत वाहक बल, आई क्या है सेल में प्रवाहित धारा, ठीक है। बात समझ में आ रही। हाँ, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। बात समझ में आ रही है, बोलो भाई, बात समझ में आ रही। देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, आई का मान 2 एम्पियर, ई 3.2, ठीक है, 1.5 और स्मॉल आर हमें निकालना है, स्मॉल आर हमें निकालना है। देखिए ये क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 बढ़ा देंगे, है ना, 0 बढ़ा देंगे। बात समझ में आ रही, बोलिए बात समझ में आ रही भाई, क्लियर हो रही बात, नहीं क्लियर हो रही। देखिए इधर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, या तो अभी इसको लगा रहने दो, आराम से कैलकुलेशन देखिए जितने प्यार से करेंगे सवाल उतना ही इजी लगेगा। कैलकुलेशन में अगर आप घबरा गए तो समझो सवाल हो नहीं सकता है, ठीक। आराम से इसके नीचे एक मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 15 दूनी 30, तो 15 दूनी 30 का मतलब 0, 3.2 हो जाएगा, 3.0 हो जाएगा भाई। 15 से 2 की गुणा कराओगे तो कितना होगा, 30 ही तो होगा, एक अंक के बाद 10 लगा दिया, प्लस का कितना हो जाएगा 2r, ठीक, इज इक्वल टू 3.2 हो गया। हमें 2r की वैल्यू निकालनी है, 2r की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3.2 हो गया, माइनस का 3.0 हो गया, तो 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बचेगा 0.2, है ना। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2 अपान में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1 ओम। बोलिए कितना प्यारा सवाल, कितना सुंदर सवाल, कितना ब्यूटीफुल सवाल है कि नहीं। नोट कीजिए आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या आ जाएगा 0.1 ओम, क्या आएगा 0.1 ओम। नोट कीजिए भाई नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं 12 वोल्ट
का विद्युत वाहक बल, 12 वोल्ट का विद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 × 10⁻² ओम है ना। यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा? कह रहे हैं सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा, ठीक है। क्या विभवांतर होगा? जब इससे 60 एम्पीयर की धारा का आहरण किया जाता है। आहरण का मतलब धारा ली जाती है। 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कर रहे हैं? 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए, कह रहे हैं 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? 12 वोल्ट, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल r की वैल्यू 5 × 10⁻² ओम है, ठीक है। कह रहे हैं यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। सेल के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? मतलब V की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, है ना। जब इससे धारा 60 एम्पीयर का आहरण किया जाता है। धारा का मान कितना है? 60 एम्पीयर धारा क्या की जाती है? ली जाती है। तो सेल का विद्युत वाहक बल मतलब विभवांतर क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। अच्छा देखिए, एक फार्मूला मैंने लिखाया था V = E - IR। क्या लिखाया था? V = E - IR, ठीक है। बात समझ में आ रही? देखिए ये क्या है? V क्या है? ये सेल का विभवांतर है। ये है सेल का विभवांतर। बात समझ में आ रही है? ये सेल का क्या है? विभवांतर। ये सेल का क्या है? ये सेल का EMF है। क्या है? EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। I क्या है? धारा। R क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। देखिए क्या क्या दे रखा है। V की वैल्यू हमसे निकालने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। E कितना है? 12 है, माइनस I कितना है? 60 है, और R कितना है? 5 × 10⁻² है। बस यही तो है, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। देखते हैं भाई। हाँ देखिए, ये हो गया 12 - 6 × 5 = 30। ये कितना हो गया? 300 हो गया। ये कितना हो गया? 300। इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ तो हो जाएगा 10 की घात क्या लिख सकते हैं? +2। अच्छा 10 की घात 2 का मतलब 100 है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो हो गया 12 - 3। तो V की वैल्यू कितनी होगी? 9 वोल्ट का क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। 9 वोल्ट का क्या हो जाएगा मेरे भाई? विभवांतर हो जाएगा, है ना। बोलो, बात समझ में आ रही है? 9 वोल्ट का क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन में धारा का आहरण किया जाता है। जब इससे 60 एम्पीयर की धारा का आहरण किया जाता है तो इनके धारा का मान भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो धारा I = क्या होता है? I = क्या होता है, या ओम के नियम से हम धारा निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये R = V = क्या होता है? IR, ठीक है। या I = क्या होगा? V/R। V की वैल्यू क्या है मेरे भाई? ये 9 है, ठीक। कैपिटल R का मान, कैपिटल R दे रखा है नहीं दे रखा? क्या निकालना है भाई? अज्ञात प्रतिरोध से जोड़ा, अज्ञात प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर R निकालना पड़ेगा भाई, धारा का मान नहीं निकालना पड़ेगा। हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं यह एक अज्ञात प्रतिरोध
के सिरों से जोड़ा जाता है। अब जो अज्ञात प्रतिरोध था उसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो कैपिटल R इक्वल टू वी अपॉन क्या हो जाएगा I। V की वैल्यू भाई 9 निकाली है और I कितना है 60 है। कितना है 60 है। तो काट लेते हैं। कैसे काटेंगे देखिए, ये हो गया 3 3 9, ये 3 दूनी 6 हो गया है ना। तो R इक्वल टू हो जाएगा 3/20 ओम। इसको यहीं छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें सॉल्व करना आता है तो हम कर भी सकते हैं, नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए फटाफट। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 5 नंबर कर रहा है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट। किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम। आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। ठीक है। यदि इस सेल की दोनों प्लेटों को, क्वेश्चन कह रहा है यदि इस सेल की दोनों प्लेटों को, ठीक है, दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ पूरा कर दिया जाता है। परिपथ पूरा कर दिया जाता है। ठीक है। तो सेल की प्लेटों की गणना कीजिए, कह रहा है। तो सेल की प्लेटों की गणना कीजिए। तो सेल की प्लेटों की गणना कीजिए, मतलब सेल की प्लेटों की गणना करना है। सेल का मतलब विद्युत वाहक बल निकालना है। विद्युत वाहक बल का मतलब वोल्ट निकालना है। विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसका मतलब हमें वोल्ट निकालना होगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं। देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल क्या दे रखा है, ई की वैल्यू दे रखे हैं 5, ये वोल्ट दे रखे हैं। ठीक, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की वैल्यू 1 ओम। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 1 ओम। यदि इस सेल की दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध से जुड़कर, 9 ओम का प्रतिरोध मतलब बाह्य प्रतिरोध है, ये 9 ओम जो है ये बाह्य प्रतिरोध है, जोड़कर परिपथ को पूरा कर दिया जाता है। तो सेल की प्लेटों को ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमसे V की वैल्यू पूछ रहे हैं। इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहे हैं, V की वैल्यू पूछ रहे हैं। अच्छा, V इक्वल टू फार्मूला क्या होता है। देखिए, मैंने एक फार्मूला बताया था। हमने एक फार्मूला आपको क्या बताया था, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R V अपॉन में क्या था, सॉरी E अपॉन में V -1। देखिए भाई, अगर हमारी क्लास नहीं, आप थ्योरी की क्लास अटेंड कर पाए हैं तो सबसे पहले आप थ्योरी की क्लास ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि बिना थ्योरी की क्लास अटेंड किए हुए हम इन फार्मूलों को समझ नहीं पाएंगे। तो बेटर है सबसे पहले थ्योरी की क्लास ज़रूर देख लें। देखिए, आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीच जो रिलेशन था वो ये था। हमसे V की वैल्यू पूछ रहे हैं, हमसे काहे की वैल्यू पूछ रहे हैं, V की वैल्यू। देखिए, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का वैल्यू 1, कैपिटल R का मान 9, ठीक है, E का मान 5 बटे क्या हो जाएगा V -1 हो जाएगा। ठीक, ये इधर गुणे में इधर आएंगे भाग में, 1/9 इक्वल टू 5 बटे V इक्वल टू 1, ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, 1/9 प्लस का 1 इक्वल टू 5/V, इसके नीचे एक मानो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 1 प्लस का 9 बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 5 बटे क्या हो जाएगा V हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 5/V हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, ये 10V इक्वल टू 5 गुणे क्या हो गया 9, ये V इक्वल टू 5 गुणे 9 हो गया, बटे कितना हो गया 10, 5 एकम 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 9 का आधा 4.5, V की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.5 वोल्ट। V की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लाल 4.5 वोल्ट।
क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, आप लोग करते रहिए मेरे साथ, नोट कीजिए फटाफट। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है किसी सेल से, 6 नंबर क्वेश्चन, किसी सेल से 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर, की धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर की धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। हम ये भी बताएंगे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं, कौन कौन से नहीं पूछे गए हैं, तो आप आराम से नोट करते रहिए। सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराएंगे कुमार मित्तल की बुक से। बस थोड़ा सा आप लोग अपना प्यार मेरे पे बरसाए रखिएगा ऐसे ही। देखिए कह रहे हैं किसी सेल से धारा का मान 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट। ठीक है, तो V की वैल्यू क्या है? 1.6 वोल्ट। ठीक है, सेकंड बात क्या कह रहा है कि धारा का मान 0.8 लेने पर टर्मिनल विभवांतर 1.3 वोल्ट हो जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। सेल का विद्युत वाहक बल मतलब E निकालिए तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r भी निकालिए। ठीक, ये दो बातें हमसे क्या करें पूछे हैं। ठीक, तो देखिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला मैंने एक बताया था आपको शायद याद होगा, V = E - IR। ठीक, देखिए यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगी, दोनों कंडीशन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। दो इक्वेशन बनेगी, देखते हैं कैसे। देखिए V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू 1.6 है। E हमसे पूछे हैं, I का मान कितना है? 0.6 और R हमसे क्या किए हैं पूछे हैं। ये समीकरण क्या हो गई? फर्स्ट हो गई। क्लियर हो रही बात? नहीं समझ में आ रही? बोलो भाई। अगर इसके लिए देखें तो V की वैल्यू 1.6, ठीक है। E की वैल्यू हमसे पूछे हैं, धारा का मान 0.6 एम्पियर, R हमसे पूछे हैं तो R हो जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसके लिए V का मान 1.3, E हमसे क्या किए हैं पूछे हैं, धारा का मान 0.8, R हमसे क्या पूछे हैं, ये समीकरण सेकंड। इन दोनों समीकरण को क्या करना पड़ेगा, मुझे हल करना पड़ेगा। हल करने के बाद यहाँ से E और R के मान आपको फाइंड करने होंगे। क्लियर हुई बात? देखते हैं। देखिए ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। देखिए E से E क्या हो गया? लुट गया, कट गया, बर्बाद हो गया। देखिए 1.6 का है का प्लस का है और 1.3 का है का माइनस का, घटाओ तो बचेगा 0.3। ये क्या बचेगा? 0.3, क्योंकि 6 में से 3 गया, 3 बचेगा, क्या बचेगा? 0.03। ठीक, इधर घटाओ, ये इधर प्लस का 0.8 है, माइनस का क्या है
तो बचेगा 0.2R। क्या बचेगा? 0.2R। क्लियर हो रही? क्योंकि 6 में से 8 में से 6 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा। हाँ, तो इसको ये लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे 0.2R इज इक्वल टू 0.3 या R इज इक्वल टू 0.3 अपॉन में 0.2। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो ये 3 का आधा कितना हो जाएगा? 1.5 है ना। तो R की वैल्यू 1.5 ओम। R की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे लाल? 1.5 ओम। ये हो गया R। हमसे पूछे हैं क्या? विद्युत वाहक बल E। तो देखिए R का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर या सेकंड में रखने पर, एज यू लाइक। हम फर्स्ट में रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्या है? 1.6 इज इक्वल टू E माइनस 0.6R। तो देखिए 1.6 हो जाएगा, E माइनस 0.6 इंटू 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही तो है, ठीक है। देखिए तो 1.6 हो जाएगा, E माइनस ये 15 छक्का कितना हो गया? 90। 15 छक्का 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90 है ना। तो देखिए 15 और छक्का 90, ये 2 अंक के बाद दशमलव हो गया है ना। बात समझ में आ रही? तो देखिए E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में। तो 1.6 प्लस का 9 0.9 है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो E इज इक्वल टू जोड़ दो, ये हो गया 0, ये हो गया 6 है ना। ये 6 हो गया, ये 9 और 1 कितना हो गया? 10 हो गया। बात समझ में आ रही? तो हमें जो विद्युत वाहक बल का मान मिला है वो कितना मिला है मेरे भाई? 15 छक्का 90, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो मिलेगा ये है ना। तो हमें थोड़ा सा गलत जोड़ दिया है। अरे सर जी आपको जोड़ना नहीं आता है, इसका मतलब 9 6 15 के 5 हो जाएगा, हंसे लगे 2। 9 6 15 के 5 हंसे लगे 2, एक कितना हो जाएगा? 2। ई का मान जो आएगा वो आएगा मेरे भाई 2.5 वोल्ट। ई का मान आएगा 2.5 वोल्ट। नोट कीजिए सवाल नंबर 6। थोड़ा सा हो जाता है गलती यार, ये तो हो जाती है, लिटिल मिस्टेक है। क्या है? लिटिल मिस्टेक है। हाँ देखिए सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 7 आइए देखते हैं, धुआं कर देंगे सवाल नंबर 7 को। कह रहा है एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट है ना। कितना? 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। बैटरी के सिरों के लिखा है, बैटरी के सिरों को एक एमीटर से जोड़ने पर एमीटर 1.5 एम्पियर पढ़ता है तथा वोल्टमीटर 9.0 वोल्ट है। ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल r की वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एमीटर व संयोजक तारों के प्रतिरोध। कह रहा है एमीटर व संयोजक तारों का प्रतिरोध। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमसे पूछे हैं संयोजक तारों का प्रतिरोध। ये क्वेश्चन मेरे लाल 2004 में पूछा गया है।
ठीक, मैं हर क्वेश्चन को बताऊंगा कब पूछा गया है कब नहीं पूछा गया। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लैंग्वेज टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहते हैं। एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से जोड़ने पर, उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से जोड़ने पर जो 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। हमसे पूछ रहे हैं जो वोल्ट मीटर से जब जोड़ते हैं तो जो पाठ्यांक मिलता है कितने वोल्ट का मिलता है, 15 वोल्ट का पाठ्यांक पढ़ने पर मिलता है। तो हमें पता है कि E की वैल्यू कह सकते हैं तो 15 वोल्ट, या इसको V भी कह सकते हैं। अभी हमें नहीं पता है क्या कह सकते हैं, अभी हम यही कहेंगे कि वोल्ट में दे रखा है तो E भी हो सकता है V भी हो सकता है। क्लियर हो रही। हम अभी क्वेश्चन को आगे जैसे करेंगे वैसे मुझे समझ में आ जाएगा क्या क्या दे रखा है। 15 वोल्ट प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे और क्या कह रहे हैं कि बैटरी के सिरों को एक एमीटर से जोड़ने पर एमीटर 1.5 एम्पियर धारा पड़ता है। जो धारा का मान है ये है 1.5 एम्पियर, ठीक है। धारा का मान है 1.5 एम्पियर और वोल्ट मीटर 9 वोल्ट बताता है। जो वोल्ट मीटर है वो कितना बताता है, 9 वोल्ट बताता है। इसका मतलब हमें क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हमें V की वैल्यू क्या दे रखे हैं, 9 वोल्ट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 9.0 वोल्ट, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा देखो, एक फार्मूला होता है V = E - IR। यहाँ से हम बैटरी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं। देखिए ऑब्वियसली V की वैल्यू 9, E की वैल्यू 15, धारा 1.5 और R हमसे पूछे हैं, ठीक। R हमसे पूछे हैं तो ये हो जाएगा 9, या तो इसको इधर भेज देते हैं। देखिए ये इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, 1.5 R, ठीक। ये इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 9। ये 1.5 R इक्वल हो गया, ये बचेगा 6। तो R इक्वल टू क्या, 6/1.5, ये पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 15 चक्कू 60। तो R की वैल्यू क्या हो गई, 4 ओम। जो आंतरिक प्रतिरोध का मान है, आंतरिक प्रतिरोध का मान है वो 4 ओम। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा एमीटर व संयोजक तारों का प्रतिरोध। क्या कह रहा है, एमीटर व संयोजक तारों का प्रतिरोध, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एमीटर व संयोजक तारों का प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध R = V = क्या होता है, देखिए V = होता है IR। तो R = क्या था, V/I। V की वैल्यू 9 है ना, V की वैल्यू 9, I की वैल्यू 1.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 15 छक्का 90 है ना। तो कैपिटल R = क्या हो गया, 6 ओम। स्मॉल r की वैल्यू 4 ओम और कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो गई, 6 ओम। नोट कीजिए सवाल नंबर 7। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत हल्के सवाल हैं। आपको लग रहा होगा फिजिक्स बहुत टफ होती है, फिजिक्स टफ नहीं होती है, फिजिक्स बहुत सरल होती है, ठीक है। कब, जब आप पढ़ेंगे आराम से, तब पढ़ेंगे नहीं तो हर एक चीज़ हिंदी भी टफ लगेगी आपको, है ना। सवाल नंबर 6, 7 और 8। सवाल नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के विभवांतर, खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों का विभवांतर, ठीक है। विभवांतर 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, ठीक है। कह रहा है इस सेल को 2 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर, कह रहे हैं इस सेल को 2 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर, इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर, इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.3 वोल्ट हो जाता है, 1.3 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। 1.3 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर, वैद्युत
परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 2 ओम वाले प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान। 2 ओम वाले प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान। ठीक है, 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं। देखिए क्या कहेंगे, क्या निकालना हमें। कह रहे हैं एक खुला परिपथ है, ठीक है, एक खुले परिपथ के एक सेल की प्लेटों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। ई की वैल्यू क्या है, 1.5 वोल्ट है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इस सेल को 2 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर, इस सेल के 2 ओम प्रतिरोध से जोड़कर, मतलब कैपिटल आर 2 ओम हो गया, बाएं प्रतिरोध से जोड़कर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V की वैल्यू क्या है, 1.3 वोल्ट। ठीक है, हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल आर एवं 2 ओम में बहने वाली, मतलब I इक्वल टू क्या है, 2 ओम में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं 2 ओम में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर धारा का मान, प्रतिरोध का मान कितना है, 2 ओम है, वहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को हम लोग। हमने एक फार्मूला आपको बताया था, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, है ना, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1। ठीक है, इसको हम हल करते हैं, देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिलेगा। देखिए हमें स्मॉल आर की वैल्यू नहीं दे रखे हैं, तो स्मॉल आर ही रहेगा। कैपिटल आर का मान कितना है, 2 है। कैपिटल आर का मान कितना है, 2 है। कैपिटल आर का मान कितना है, 2 है। बात समझ में आ रही। ठीक है, ई की वैल्यू क्या है, 1.5 और वी की वैल्यू क्या है, 1.3 माइनस 1। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 2 हो गया, ये क्या हो गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये हो गया 15 माइनस 13 बटे क्या हो जाएगा, 13। तो आर इज इक्वल टू 2 गुणे तो बचेगा 2/13, है ना, ये हो गया 4/13। जो स्मॉल आर की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 4/13 ओम। हमें जो आर मिला है 4/13 ओम मिला है। स्मॉल आर मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान जो मिला है 4/13 ओम मिला है। हमसे पूछ क्या रहे हैं, परिपथ में बहने वाली धारा। देखिए परिपथ में बहने वाली धारा I इज इक्वल टू वी अपॉन क्या हो जाएगा, आर। अभी हमने देखो फार्मूला निकाला था, धारा I इज इक्वल टू, देखिए R इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी अपॉन आर। I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी अपॉन आर। तो V की वैल्यू कितनी है भाई, V की वैल्यू कितनी है, 1.3। V की वैल्यू कितनी है, 1.3। R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू क्या है भाई, R की वैल्यू है 2। तो लिखेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13/20 एम्पियर। जो हमें धारा मिली है वो क्या मिली है, 13/20 एम्पियर। ये सवाल नंबर 8, ये सवाल नंबर 8 का सलूशन है। सुंदर ब्यूटीफुल सलूशन है, नोट कीजिए। ठीक है, ये सवाल नंबर 8 का बेहतरीन सॉल्यूशन, हाँ। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कर रहा है। सवाल नंबर 9 कह रहा है एक बैटरी का विद्युत वाहक बल, एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट तथा
आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर नापा जाता है। परिपथ में पहला क्वेश्चन धारा, दूसरा क्वेश्चन सेल के सिरों के बीच विभव पतन। सेल के सिरों के बीच विभव पतन। सेल के सिरों के बीच विभव में पतन कितना हो रहा है, विभव कितना इन्वेस्ट हो रहा है, ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए आपसे कह रहे हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, 4 वोल्ट। सेल का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट, मतलब ई की वैल्यू जो है वो 4 वोल्ट है। ठीक है, कह रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर 1.5 ओम। कह रहे हैं 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर नापा जाता है। क्या कह रहे हैं, 1000 वोल्ट मीटर से 1000 ओम से इसका क्या किया जाता है, वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर नापा जाता है। क्या नापा जाता है, विभवांतर नापा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई 2005 में। ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है। ठीक है, विभवांतर नापा गया है। तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं परिपथ में धारा। अच्छा देखिए, परिपथ में धारा निकालने के लिए अभी मैंने फार्मूला बताया था, ई अपॉन में कैपिटल आर और स्मॉल आर। ई की वैल्यू 4, कैपिटल आर 1000 प्लस स्मॉल आर 1.5। तो ये क्या हो गया, 4/1000, क्या 1001.5, यही तो होगा। क्या हो जाएगा, 1001 और इतना। ठीक है, देखिए पॉइंट हटाएंगे, क्या करेंगे, ऊपर जोड़ बढ़ाएंगे तो 40 बटे कितना हो जाएगा, यही तो हो जाएगा 40 बटे ये 1.5। भाई इसको जब भाग देंगे आप लोग दे लेना, भाग दे के मैं बता रहा हूँ कितना आएगा। ये आएगा 0.00399। तो हमें जो आई की वैल्यू मिलेगी वो 0.00399 एम्पियर मिलेगी। आप लोग भाग दे लेना, आराम से नहा धो के खा पी के भाग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो रही बात। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा था, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा था, कह रहा था सेल के सिरों के बीच विभव पतन। सेल के सिरों के बीच विभव पतन, देखिए ओम साहब के नियम से V = IR होता है। विभव पतन I की वैल्यू हमें अभी निकाली है, कितनी है, 0.333। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यही लिख सकते हैं, चाहे तो इसको सही कर लें। देखिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3.99 × 10⁻³ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। R की वैल्यू 1.5 लिख सकते हैं हमें, जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं। V = 15 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना। इसकी भाग और गुणा उड़ा कर लेना आप लोग भाई मेरे भाई। तो इसका जो आंसर आएगा 5.99 × 10⁻³ आ जाएगा। तो V = 5.99, ये मिली वोल्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मिली वोल्ट में आ जाएगा। काहे में आ जाएगा, 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं, मिली वोल्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मिली वोल्ट लिख सकते हैं। सवाल नंबर 9 नोट कीजिए फटाफट। सवाल नंबर 9, ठीक है। ठीक, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं क्वेश्चन 10, कह रहे हैं यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध
100 ओम से बदलकर 100 ओम से बदलकर 100 ओम से बदलकर 200 ओम कर दिया जाता है। 200 ओम कर दिया जाता है, ठीक है। तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध, तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापन में वोल्टमीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल E है, कह रहे हैं सेल का विद्युत वाहक बल E है, ठीक। ये भी क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन 2005 में क्या किया गया था, पूछा गया था। आइए देखते हैं कि सेल का प्रतिरोध कितना है। जो कैपिटल R है वो 100 ओम है, ठीक। 100 ओम से बदलकर 200 ओम कर दिया जाता है, ठीक है। जो प्रतिरोध है वो 100 ओम से बदलकर 200 ओम कर दिया जाता है। तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध है ना, क्या करें, 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध। जो स्मॉल r है वो कितना है, 5 ओम। इसके लिए भी 5 ओम है और इसके लिए भी 5 ओम है, ठीक है। 5 ओम प्रतिरोध वाले सेल का विभवांतर मापन के लिए वोल्टमीटर पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा। वोल्टमीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E है। अच्छा देखिए I = क्या होता है, E/, में कैपिटल R और स्मॉल r, ठीक है। तो I = क्या है, E। कैपिटल R कितना है 100, स्मॉल r कितना है 5। तो ये हो गया, ये क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा E/105। ये क्या हो गया, E/105। ये क्या हो गया, E/105। क्या हो गया, E/105। बात समझ में आ रही, बोलो E/105। हमें पूछ रहा है कि वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या डिफरेंस होगा। तो इसके लिए अगर वोल्ट मीटर हम देखें तो V1 मान सकते हैं। V1 = E माइनस क्या होता है, IR। यही तो होता है, E माइनस क्या होता है, IR। क्या होता है, I माइनस IR होता है। क्लियर हो रही बात कि नहीं। अच्छा देखिए I की वैल्यू हमें मिल गई है और I की वैल्यू मिल गई है, आंतरिक प्रतिरोध भी दे रखा है। तो V1 निकाल सकते हैं। V1 = क्या, ये E ही रहेगा। I के स्थान पे हम E/105 और इनटू में R का मान क्या रखेंगे, 5, ठीक है। तो ये V1 क्या हो जाएगा, हो जाएगा E-5E/105। यही तो लिखेंगे, बोलो भाई क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। अरे बोलो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, यही तो लिखेंगे। देखिए काट लेते हैं इसको हम यहीं पे हल कर लेते थोड़ा सा। देखिए कैसे हल करेंगे, देखिए ये 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 5, तो ये गया E/ कितना 21 हो जाएगा। अच्छा देखिए इसके नीचे एक मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 21 × 21E, एक गया 20E। तो ये हो जाएगा V1 = क्या हो जाएगा, 20E/ क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20E/ क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर हो रही कि नहीं। देखो इसको चाहो तो भाग दे दो, तो V1 की वैल्यू आप लोग भाग दे लेना। भाग देने पर मिलेगा 0.95E। भाग देने पर 0.95E मिलेगा। क्लियर हो रही बात। V1 की वैल्यू जो मिली है, 0.59E मिली है। इसी तरह से E1 की, जैसे मैंने V1 की निकाला है इसके थ्रू, इसी तरह से आपको निकालना है V2 की वैल्यू। पहले हम निकालेंगे I, तो I = क्या हो जाएगा, E/, में कैपिटल R और स्मॉल r। तो I = क्या हो जाएगा, E की वैल्यू E ही रहेगी। ये कितना हो गया, 200 प्लस का 5 हो गया, तो E/, में क्या हो गया, 205 हो गया। फिर हमें क्या निकालना है, V2 निकालना है। V2 क्या होता है, E माइनस IR होता है ना। V2 = E माइनस I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है E/, कितना है, 205 बटे कितना है,
ये आई क्या, आर क्या है 5 है, ये काट लो, 5 चौको 20, 5 कम 5, तो V2 क्या हो गया, E माइनस क्या हो जाएगा, E/41 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 41 से कम 41 में से E निकल गया 1, तो बचेगा 40 बटे क्या हो जाएगा 41 E हो जाएगा। इसके साथ E भी है, हाँ ठीक है भाई। इसको जब भाग देंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, इसको जब भाग देंगे तो 0.961 E इस इतने बार जाएगा। तो आप लोग ध्यान देना, V2 की वैल्यू 0.961 E, ये हमें क्या मिला, V2 मिला। ये क्या मिला, E1 मिला, V1 मिला। हमसे कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा। तो अतः देखिए, जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 0.95 E से बढ़कर 0.96 E हो जाता है। तो लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः विद्युत वाहक बल, अतः सेल का विद्युत वाहक बल 0.95 E से बदलकर 0.961 E हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये परिवर्तन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। पाठ्यांकों के बीच में परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर हो रही, हाँ नोट कीजिए भाई फटाफट। नोट कीजिए। देखिए, एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि YouTube पर ये बिल्कुल क्लास फ्री रहती है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको प्यार दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो नई आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। आप ही मेरी हर वीडियो का आप आनंद ले सकें। मेरी हर वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है इन फ्यूचर में। और ये फिज़िक्स की क्लास रहती है, शाम में हम मैथ की भी क्लास लेते हैं 12th की, उसमें NCERT की हम करा रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं। NCERT क्लास 12th को हम सॉल्व करा रहे हैं। मॉर्निंग में हम लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं। अभी फिज़िक्स का ये फर्स्ट पेपर चल रहा हमारा। जो चैप्टर था धारा परिपथ तथा किरचॉफ का नियम था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इसमें से बोर्ड में देखने को मिलता है। तो हम एक एक थ्योरी और एक एक न्यूमेरिकल कराएंगे। आप लोग बस क्या करिएगा, फेयर कॉपी निकाल लीजिए, फेयर कॉपी पे नोट करते रहिए सवाल को, हम सब कराएंगे। क्योंकि हमने आपका जुम्मा ले रखा है सारे क्वेश्चन कराने का, ठेका दे दिया है आपने हमें हल कराने का। पूरा पेपर हम हल कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड में आप जब बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल घर में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। डर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आप लोग ये आपको कब फील होगा, जब आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। आप मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा वायरल कीजिए। वीडियो अच्छी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी है। आज के लिए हम यहीं पे अपनी क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।